ये पंखा हिल रहा था बहुत तेजी के साथ और कुर्सी भी हिली थी। हमारी बीवी है, उनका बेड हिला, तो वो सबने मिल करके फिर मैंने यही कहा बाहर चलो। भूकंप जैसी आपदा कई दशकों के बाद कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन अब यह हाल है हर महीने 6 महीने में भूकंप जैसे झटके महसूस होने लगे हैं। लगातार एनसीआर, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी जगह जगह भूकंप के झटके आम हो गए हैं। क्या ये वाकई ईश्वर अल्लाह का कोई अपनी बनाई दुनिया के लिए कोई खतरे का अलर्ट है? लगता तो यही है, क्योंकि इंसानी फितरत बिल्कुल अपनी आराइशों में ऐसी गुम हो गई है जैसे कोई चूहा बिल्ली की आहट से बेखबर होकर रेंगता है। आज फिर 2:53 दोपहर को अल्लाह ईश्वर की तरफ से दुनिया को एक और अलर्ट आया है। बता दें नेपाल, दिल्ली, एनसीआर वहीं यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए। बता दें दिल्ली एनसीआर में इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई, जिसके बाद समूचे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों से इंसानों में भगदड़ मच गई है। अलीगढ़ में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। अलीगढ़ के शाहजमाल में भी भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया। क्या है शाहजमाल में भूकंप के बाद लोगों का हाल? आइए देखते हैं कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट। हंसे कोई उसे रोने में कितनी देर लगती है, अचानक हादसा होने में कितनी देर लगती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आपको बता दें, भूकंप के झटकों की अगर हम बात करें तो कभी 20 साल, 10 साल, 15 साल में कहीं धरती हिलती थी, लेकिन धरती की आखिर क्या है ऐसी बेचैनी जो लगातार महीने में 1-2 बार धरती हिलती है। आपको बता दें एनसीआर में अभी 6.2 के झटके महसूस किए गए, जिसमें दिल्ली के साथ आपको बता दें सिकंदराबाद से लेकर उत्तराखंड और लखनऊ और यहां तक आपको बता दें अलीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए। और शाहजमाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए हैं, और हमने जब यहां जानने की कोशिश करी किस तरीके से भूकंप के झटके आए हैं, कैसे वहां मौजूद है हमारे साथ वसीम, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के भूकंप के झटके आपने महसूस किए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। भूकंप के मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, अब मेरी कुर्सी हिलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कोई भी नहीं है। तब मैंने जो है ऊपर पंखे पर निगाह मारी तो मेरा पंखा भी हिल रहा था। मैं समझ गया कि भूकंप आ रहा है, इसलिए मैं जो है घर छोड़ के सभी लोगों को लेके बाहर निकल गया घर से। फिर आपको कैसे सेटिस्फाई हुए कि बाकी भूकंप के झटके या आपका वहम है? ये पंखा हिल रहा था बहुत तेजी के साथ और कुर्सी भी हिली थी। हमारी बीवी है, उनका बेड हिला, तो वो सबने मिल करके फिर मैंने यही कहा बाहर चलो। कंफर्मेशन के लिए आपने फिर टीवी वगैरह देखा जो आपको फिर और आगे को समाचार मिला? जी, फिर मैंने आज तक चैनल टीवी खोला तो आज तक पर आ रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। तो आप देख सकते हैं अभी पहले यहाँ आप बता दें आपको दिल्ली में जिस तरीके से क्या उत्तर भारत में बता दें किस तरीके से भूकंप के झटके लगातार बढ़ रहे हैं। वो एक भूकंप वो भुज में आया था जो सब कुछ तबाह हो गया था। आपको पता है जल्द अभी जिस तरीके से भूकंप देखने को मिला तुर्की में काफ़ी भयानक भूकंप था जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो क्या अब आपको बता दें लगातार जिस तरीके से इंडिकेट हो रहा है भूकंप का, लगातार 1 to 1 झटके लगातार आ रहे हैं, तो क्या ये कोई ऐसा तो नहीं है एक बड़ी आपदा का इंडिकेट हो जिससे हमें संभलने के लिए ये इंडिकेट हो रहा हो कि हम संभल जाएं, सही हो जाएं, सही रास्ते पे आ जाएं? इस तरीके से ऊपर वाला जो पृथ्वी चला रहा है, जो प्रकृति को पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लगातार हमें अनाउंस कर रहा हो कि आप जाग जाइए, हो सकता है कि कल आपको ये छुपने का या बात करने का या अपनी बात रखने का मौका ना मिले। जिस तरीके से 6.2 बताया जा रहा है, अगर ये 7.8 या 7.6 होता तो ये बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। तो ये लगातार भूकंप के झटके कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि इससे पूरी जब धरती हिलती है तो एनसीआर से लेकर आपको बता दो उत्तराखंड और लखनऊ तक की जमीन हिली है। अलीगढ़ में शाहजमाल में जिस तरीके से अभी भाई से बात हुई, बताया कि उनकी कुर्सी हिली थी, उन्होंने पंखे की तरफ देखा तो पंखा भी हिलने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंडिकेट है जहां पर अब इंसानों को संभलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आखिर ईश्वर चाहता क्या है, अल्लाह चाहता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आने वाली आपदा का एक संकेत साफ दिया हो। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया। आपने देखा भूकंप के झटकों का असर ऐसा था जो इंसान आराम से महसूस कर सकता था। गनीमत रही कहीं से हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। यकीनन बेखबर इंसानों के लिए बड़ी आपदा आने से पहले अल्लाह का ये अलार्म है। अगर बार बार आने वाले अल्लाह के हम इस इंडिकेट को नहीं समझ रहे तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में यही कमजोर झटके एक बड़े प्रलय का रूप ले लेंगे। शायद हमें और आपको फिर सोचने समझने का मौका भी न मिले। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए।